बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ सरगर्मी तेज है। बात अगर दिनारा विधानसभा सीट की करें तो यहाँ पर भी प्रत्याशी अपनी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन तक जा रहे हैं और उनके बीच अपनी बातें रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से प्रत्याशी और मंत्री जय कुमार जी हैं। सर, आपका जिस तरीके से फिलहाल जो दौरा हो रहा है, फिलहाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ मुद्दे इस बार क्या रहेंगे? नहीं, देखिए, उसे मुद्दा कुछ नहीं है। जो मुद्दा हम लोग को जो खुद हमारी सरकार इतनी कॉन्शस रहती है कि हमारी इतनी काम करने के बाद अगली और क्या कर सकते हैं, तो जो लोगों के ज़हन में होता है सरकार खुद उसको सोच लेती है। इस बार हम लोगों ने किया है कि भाई जो हर खेत में पानी, युवाओं के लिए जो हम 7 निश्चय जो पहले किए थे, जो धरातल पाया है, गली नली और हर घर नल का जल, पूरे ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा इस बार हम लोग युवाओं की कुछ फोकस करेंगे और 7 निश्चय 2 हम लोग लाएंगे। उसमें युवाओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है, महिलाओं पर फोकस किया गया है, रोजगार पर फोकस किया गया है और लड़के स्किल्ड और कैसे बने, इंजीनियर डॉक्टर बनने के अलावे उनमें और कैसे स्किल्ड हो ताकि उनको अपॉर्चुनिटी नौकरी में आसानी से मिल सके। और स्वरोजगार के भी जिस तरीके से स्वरोजगार के लिए हमारी सरकार बहुत सारी चीज़ें की है, उसमें भी और हम लोग प्रेफरेंस देंगे। स्वरोजगार के लिए हम 10 लाख रुपया देते हैं, 5 लाख माफ़ हो जाता है और 5 लाख का बिना इंटरेस्ट को हम लोग उसको लेते हैं। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो दलित के लिए बनाया था, आज मैं उसको पूरी विस्तार करके अति पिछड़ी के लिए कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको विस्तारित किए हैं। तो लोगों को रोजगार कैसे मिले, नौकरी की बात करते हैं हमारे विपक्ष जिस प्रकार से, हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट एज ए जॉब क्रिएटर, नीतीश कुमार से बड़ा कोई क्रिएटर है ही नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की क्रिएट किया, देखिए वीडियो सीओ पोस्टिंग कर देना ये कुछ नहीं है, पहले से सेंक्शन पोस्ट है, क्रिएट किया हुआ पोस्ट है। लेकिन गांव में हर गांव में एक टोला सेवक मिल रहा है, एक विकास मित्र मिल रहा है, किसानों के लिए पंचायत में कृषि समन्वयक मिल रहा है, कृषि सलाहकार मिल रहा है। ये जितने पोस्ट आप देख रहे हैं ये क्रिएट किया हुआ पोस्ट है और हमारे गवर्नमेंट में क्रिएट किया हुआ पोस्ट है। हज़ारों और लाखों नौजवानों को उसमें नौकरी इन्वॉल्व किया गया है। तो हम लोगों ने अभी तक करीब 6 से 7 लाख लोगों को हम लोग नौकरी दिए हैं। लड़कियों को कहीं नौकरी नहीं मिलता था, 35% आरक्षण करके आप पुलिस में आप देखिए, आप यदि 4 गो पुलिस एक गाड़ी में होगा तो उसमें 2 गो महिला लड़की जरूर होगी। तो ये एक नई थॉट थी, नई विजन थी नीतीश कुमार का और उसको धरातल पर लाए और उन्होंने बताए कि उपेक्षित वर्ग जो रहा है, महिला आज तक उपेक्षित रही, उनको कई प्रकार की सुविधाएं हमारी सरकार ने दी है। जो हमारे अति पिछड़ा थे, इनकी एक बड़ी जमात थी लेकिन वो इग्नोर किए जाते थे, उनकी कई चीज़ों से जोड़ा गया और आज अति पिछड़ा सब मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है कि भाई इनकी स्ट्रेंथ से गवर्नमेंट बन रही है। ये जागरूकता माननीय नीतीश कुमार जी ने लाया है और उनको कई प्रकार की आरक्षण दे करके उनको हम 2 कदम और आगे बढ़ें और मुख्य धारा में आए, ऐसे लोगों को व्यवस्था की गई है। इसलिए आज के दिन में हम जब कहते हैं कि ये समरस समाज के लिए सरकार है, तो ये बिल्कुल चरितार्थ होता है कि नीतीश कुमार की शासनकाल को आप जब देखेंगे तो लगेगा कि एक झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए है, महल में रहने वाले लोगों के लिए हैं, बीच में जितने हैं सभी जाति की सरकार है, सभी धर्मों की सरकार है, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो। हमारे शासन काल में कहीं उपेक्षित नहीं रहा है। बिहार एक और चीज़ से जो झेल रहा था, बिहार जहाँ उपहास का केंद्र बना, देश के किसी हर कोने में बिहार के नाम पर लोग हंसते थे। एक बड़ी चैलेंज थी आने वाली गवर्नमेंट को। जब 2005 में नीतीश कुमार ने जब बागडोर संभाला सत्ता का, तो जो चैलेंज था कि बिहार उपहास का केंद्र बना हुआ है, किन मामले में कि बिहार में अपहरण जैसा उद्योग चालू हो गया था, बंदूक राइफल की खेती होने लगी थी, ये सारे खेती बंद हुआ। एक ऐसी समय हम लोगों ने देखा है कि जहाँ 18-20 साल की मेधावी स्टूडेंट भी अपनी मर्यादा बचाने के लिए, अस्मिता बचाने के लिए डांड में पिस्टल लेकर और 5 लड़कों का ग्रुप बनाकर अपनी मर्यादा कायम किया हुआ था, अपनी अस्मिता बचा रहा था। आज ठीक उल्टा आप देख रहे हैं कि आज के 18 साल वाले नौजवान को हाथ में कागज़ और कलम धरा दिया गया है। आधुनिक अस्त्र के रूप में
एक मोबाइल धरा दिया गया है जो दुनिया की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें को ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इतनी भारी परिवर्तन इस बिहार में दिख रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग की सरकार बनने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल ये होगा सर कि एक तो रोहतास पर मैं अगर थोड़ा सा लोकल बात कर लूँ, रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है और आप उसी ज़िले की एक सीट से प्रत्याशी भी रहे हैं, जीता भी है और आप मंत्री भी हैं। फिलहाल अगर यहाँ की जो समस्याएं रह गई हों उस पर किस तरीके से काम करें? ये देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ सही बात है कि पंजाब के एक पैरेलल अभी खेती इस देश में यदि होता है धान का, उसमें भी दिनारा नंबर 1 है। हम लोग जब धान का करते थे, अभी एक जो मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहा हूँ, प्रोक्योरमेंट होता था, भंडारण नहीं रहता था। आप जाकर देख लीजिए, नटवार में मैं बना हूँ, 80 करोड़ का एक यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लाया, 60 करोड़ का नोखा में, वैसे ही 80 करोड़ का सासा में, मतलब पूरे बिहार में मार्केटिंग बोर्ड समाप्त हुआ था, जगह खाली पड़ा हुआ था। 500 करोड़ का हमारा निगम जो है और कोऑपरेटिव का निगम नहीं उसको बनवाया। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आज जो बाहर के अनाज आते हैं वितरण करने के लिए, जो फूड सेक्टर में जाता है गरीबों को बांटने के लिए, या हम प्रोक्यूर करके हमको भंडारण नहीं रहता था जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था, आज ये सारी समस्या ख़त्म हुई है, जिससे लोगों की उत्पादन की खरीदारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। एक आखिरी सवाल जाते जाते ये रहेगा, कितनी सीटों पर गठबंधन की सरकार बन सकती है कुछ अगर? देखिए, हम लोग पहले ही कहे थे कि ये गवर्नमेंट 200 पार वाली है, 200 पार जाएगी, 200 पार वाली ये गवर्नमेंट है। हम लोग 2010 से हम लोग देखते आए हैं, इन लोगों की जो हवा, इन लोगों की थॉट देते हैं लंबा चौड़ा, जीत कराते हैं 20 को। कभी कभी तो हम लोग ऐसे भी किए हैं कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त उनकी जो संख्या के आधार पर होनी चाहिए वो नहीं होता है, हम लोग उन पर मर्जी करते हैं। तो ये स्थिति मुझे फिर लगता है कि इस विधानसभा में आप देख लीजिएगा, ऐसी स्थिति आएगी कि विपक्ष की जो भूमिका है, जिस संख्या को लेकर आना चाहिए, वो भी संख्या यहाँ नहीं पहुँचेगी।